पैसा वाला तो मजे ले रहा है पूरा फुल। रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा आदमी बीजेपी का इसको खाद दे दो, ये कांग्रेस का है इसको खाद मत दो। राजस्व की हानि हो रही है, रेत बेचकर निजी जेबों में भरा जा रहा है। मंत्री के भाई साहब के मारे यहाँ गरीब आदमी की रिपोर्ट तक नहीं लिखती जाती। जनता अपने हिसाब से चुनती है और ज़्यादा चलाव दिखाता है उसको पटक दिया जाता है। अटेर विधानसभा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मंत्री रहे हैं। वर्तमान में भी जो एमएलए हैं अरविंद सिंह भदौरिया, वो मध्य प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाते हैं। उसके बाद भी अटेर की जनता में नाराज़गी है। यहाँ विकास का प्रकाश कब पहुँचेगा, इसी बात का जनता को इंतज़ार है। 10 सूत्र की टीम आ पहुँची है अटेर विधानसभा और यहाँ पर जानेंगे जनता की राय, जानेंगे नेताओं की राय कि क्यों आखिर अटेर में विकास नहीं हो पा रहा है। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट यूपी की सीमा से सटी हुई सीट है। अटेर को लेकर मिथक है कि यहाँ कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चुनाव नहीं जीतता, लेकिन दूसरी बार पार्टी जरूर जीत जाती है। यानी पार्टी दूसरी बार आ सकती है बशर्ते चेहरा नया हो। इस समय अटेर से अरविंद भदौरिया विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। सियासी मिजाज 1952 से 2018 तक अटेर में 16 चुनाव हुए हैं। इसमें 2017 में हुआ उपचुनाव भी शामिल है। इसमें 9 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 2 बार बीएसपी और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी से 2 बार मुन्ना सिंह भदौरिया, 2 बार अरविंद भदौरिया की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस से सत्यदेव कटारे यहां से 4 बार विधायक रहे। उनके बेटे हेमंत ने भी 2017 का उपचुनाव जीता था। इस सीट पर ब्राह्मण और ठाकुर इसी वर्ग के उम्मीदवारों की ज्यादा जीत हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना। जातिगत समीकरण अटेर में ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस वर्ग से जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। अटेर में अब तक हुए चुनावों में 9 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों की जीत हुई, जबकि 5 बार ठाकुर उम्मीदवारों की। सियासी समीकरण अटेर में दूसरी बार किसी भी उम्मीदवार ने जीत का स्वाद नहीं चखा, चाहे वो सत्यदेव कटारे हो या अरविंद भदौरिया। जनता 5 साल बाद चेहरा बदल ही देती है। प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो, अटेर की जनता उम्मीदवार की तरफ ही देखती है। अब 2008 में बीजेपी के अरविंद भदौरिया चुनाव जीते थे, लेकिन जनता ने 2013 में भदौरिया को विधानसभा नहीं भेजा। 2018 में उन्हें दूसरी बार मौका मिला। अब यहाँ से हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया के बीच मुकाबला होगा। ऐसे में भदौरिया की कोशिश अटेर से जुड़े मिथक को तोड़ने की है। मुद्दे अटेर भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। यूपी की सीमा से सटे हुए होने के चलते यहाँ अधिकारी नहीं रुकते, जिसकी वजह से अटेर के लोगों को अपने कामों के लिए भिंड का रुख करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में पेंशन मुख्य मुद्दा रहेगा, जिसे 2003 में बंद किया गया है। आज दिनांक तक जो व्यक्ति 60-65 साल तक सर्विस करता है और सर्विस के बाद उसके बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन छीन ली गई है। यही समस्या है सर जी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो ये 4 लाइन या 6 लाइन जल्दी बनाई जाए, इससे लोगों को सुरक्षा मिले। और गाय दिन एक ना दो रोज एक्सीडेंट होना ही है गाय का। दिक्कत नहीं, सब परेशानी यहाँ एक तो ये परेशानी के देवेंद्र भाई साहब के मारे, मंत्री के भाई साहब के मारे यहाँ गरीब आदमी की रिपोर्ट तक नहीं लिखती जाती। परेशान रो के आदमी आता है, किसान जो जाए गरीब आदमी रो के आता है। कति दिक्कत है भाई साहब, हमारे टेम्पू यहाँ लगन नहीं देते कोई। गरीब मजदूर आदमी परेशान है, बाकी पैसा वाला तो मजे ले रहा है पूरा फुल। रोजगार कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही। जो भी इन्होंने वायदा किया वो वादा खिलाफी की। जो वर्तमान सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और दूसरा मुद्दा ये है कि विकास के नाम पर सिर्फ धत्ता बताते हैं लोगों को। और यहाँ के नेता मुद्दों पर बात करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अटेर विधानसभा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में एक मानी जाती है। यहाँ अधिकांश समय कोई ना कोई मंत्री रहा है। सत्यदेव कटारे लगातार यहाँ से विधायक चुने गए और मंत्री भी बने मध्य प्रदेश सरकार में। अब अरविंद भदौरिया हैं यहाँ के एमएलए और वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है बीजेपी संगठन में। इससे पहले वो संगठन के नेता रहे हैं।
लेकिन यहाँ का एक मिथक है कि कोई लगातार यहाँ पर 2 बार चुनाव नहीं जीता है। हाँ, पार्टियाँ ज़रूर 2 बार जीती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता है। वो चाहे सत्यदेव कटारे हों, वो चाहे अरविंद भदौरिया हों, वो चाहे हेमंत कटारे हों, या कोई भी यहाँ से लगातार चुनाव नहीं जीता है। क्या इस बार ये मिथक टूटेगा? क्या हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद यहाँ पर विकास का प्रकाश पहुँचा है, या फिर ये दूर ही रही है विकास के प्रकाश से? ये सारी बातें हम यहाँ की चौपाल में जानेंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ बताइए कि अटेर विधानसभा में विकास का प्रकाश है, लगातार मंत्री रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कोई प्रकाश नहीं है। चारों तरफ प्रदेश और अटेर विधानसभा समस्याओं से घिरी हुई है। लंपी से हजारों गायें दम तोड़ चुकी हैं। किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, कोई खाद नहीं मिलता यहाँ पर। चारों तरफ गंदगी का अंबारा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ की जो पुलिस है वो रेत माफिया बन चुकी है, केवल रेत की वसूली के लिए डली हुई है। पूरे प्रदेश में समस्याएं व्याप्त हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस, भाजपा भी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर एक रटी रटाई कैसेट सुन सुनकर पक चुके हैं। इस बार बदलाव होना तय है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी विगत दिनों में जो अटेर विधानसभा का मुख्य क्षेत्र माना जाता है हमारा फूप नगर परिषद, उसमें फूप नगर परिषद में जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव करवाया ही नहीं गया। बाकी के जितने भी पार्षद थे, सभी पार्षदों को सत्तारूढ़ पार्टी ने बंधक बना के रख लिया और अध्यक्ष निर्विरोध अपने मन से घोषित कर दिया। जो जनता चाहती थी उस अध्यक्ष को बनने ही नहीं दिया। यहाँ का चुनाव एकदम सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने कब्जे में करके, सभी पार्षदों को अपने कब्जे में, अपने उसमें गिरफ्त में लेकर के, और यहाँ का अध्यक्ष थोपा गया है। जनता नाराज है। पूरी अटेर क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है हमारी फूप की जनता, और फूप की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस विश्वासघात का बदला फूप की जनता अवश्य लेगी। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, अब जनता अपने हिसाब से चुनती है, और ज़्यादा चलाव दिखाता है उसको पटक दिया जाता है। निश्चित तौर पर जातवाद के हिसाब से चुनाव होता है यहाँ पर 100%। और अब की बार जनता ने मूड बना लिया है। कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी, सरकार भी बनेगी कांग्रेस की। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर विषय में रेत चल रहा है, खाद नहीं बढ़ रही, सब चीज़ों में समस्या है। भाजपा अपनी चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार के। जब दिया की लौ फड़फड़ाती है ना, दिया बुझने वाला तो लौ फड़फड़ाती, वही स्थिति चल रही है। पार्टियां जीत जाती हैं, व्यक्ति क्यों नहीं जीतता यहाँ पे लगातार 2 बार? यहाँ के नेता विधायक जो एक बार बन जाते फिर आते ही नहीं क्षेत्र में, काम ही नहीं करते। जो उनका काम मना जान से रफू चक्कर हो जाते, इसलिए फिर दोबारा जनता विश्वास करती। क्यों यहाँ लगातार जनता एक बार में परखती रहती है? जो विधायक बन जाता है दोबारा तो आने का काम नहीं करता। उसका जो भीतर का दिल है मुझे कहता 5 साल काट लो, 5 साल बाद फिर देखा जाएगा। तो 2023 में पता लगेगा, 2023 में पता लगेगा कि हमने 5 साल क्या किया। आज स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ 5 बिस्तर का अस्पताल था, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30। ज्ञानेश पुरोहित मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी से। जैसे मेरे मनीष देवपुरिया जी ने कहा था कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, तो कम से स्टार्टिंग से जिले के चलिए सबसे ज़्यादा विधायकी किसने की है? अरविंद सिंह अभी विधायक बने, सत्यदेव कटारे पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल की और इस कार्यकाल की तुलना की जाए कि काम किसके में ज़्यादा हुआ है, ये क्षेत्रीय जनता निश्चित कराई, ना कि कोई नेता। श्री शिव मंदिर अटेर रोड का नाला 3 महीने से टूटा हुआ है। कई बार सीएमओ से, माननीय नगर अध्यक्ष से कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। भी आपकी गाड़ी के पीछे नाला है और उसमें आदमी गिरते हैं, रात को टोटल हो जाते हैं, 2 गायें मर चुकी। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जो भी विकास के कार्य की नींव रखी थी वो माननीय सत्यदेव कटारे जी ने रखी थी। अब चूँकि 5 साल बाद चुनाव का परिवर्तन होता है, तो 5 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया, तो उनके कार्यकाल में वो नींव को पूर्ति करा दी गई। बल्कि कटारे जी के समय में जो विकास कार्य हुए थे, जो लोगों को परेशानियां नहीं होती थी, आज वो परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। किसान को
खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लग रहा है, पिट रहा है, कुट रहा है। उसके बावजूद भी आज ASP लोगों को जो 1200 रुपए की 1000 रुपए की ASP थी वो 1500 रुपए में लेके किसान को खाद एरना पड़ रहा है। आप लोग अभी कैमरा लेके चलिए और देखिए गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। बराबर किसानों को खाद मिल रहा है, हर जगह खाद बढ़ रहा है, हर जगह खाद बढ़ रहा है। अटेर क्षेत्र में तोतला बवार होता है। हर जगह कांग्रेस पार्टी को एकदम हम जानते हैं, अटेर क्षेत्र में सोतेला बवार होता है। इतना बेकार बना दिया, बेरोजगार लड़का कहिए कि जब फांसी दादा के मर गए, ले आज तक रोजगार नहीं दे पाए जाए। ले खाद देखो तो अग्रिम सीमा पे, डीजल देखो तो अग्रिम सीमा पे। ये आप थाने में जाओगे पहले आधे पैसे बटते, पहले तो जाओ सीधे भिंड, और भिंड से आने के बाद आधे पैसे भिंड दे आओ, आधे TI को दे दो। भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है, यहाँ विकास हो रहा है। खाद अभी आप चलिए, 2 कैंटर खड़ी हुई है, खाद बढ़ रहा है बराबर, कोई खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त खाद उपलब्ध है, पर्याप्त खाद उपलब्ध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोई मुद्दा है ही नहीं। खाद के अलावा कोई दूसरा मुद्दा निकाल के बता सकते हैं ये लोग? खाद के अलावा कोई दूसरा मुद्दा निकाल के बता सकते हैं? खाद मुंह दिखाई की दी जाती है, उन्हें हमारा आदमी BJP का इसको खाद दे दो, ये कांग्रेस का है इसको खाद मत दो। जी कहिए, आवास मिल रहा है तो एक आदमी को 3 आवास, एक घर में 3 आवास, बता भाजपा वाले को है, और 50 हजार रुपया लेके दे रहे हैं। हाँ, और पेंशन आदमी को पेंशन ना आई और नहीं मिल रही। हाँ ये बात सही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में चल रहा है ये। 50 दिया तो आवास मिल जाए, 50,000 आवास बट रहे हैं बिल्कुल। अरविंद सिंह मंत्री से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है नगर पालिका वाले, तो वो मजदूर को भगा देते हैं, 50,000 रुपए लेते हैं, उसका मंजूर होता नहीं। हमारी किस्त 1.5 साल से रुकी हुई है, 1 लाख रुपए आई थी और वो कह रहा है 25,000 रुपए और दो तो किस्त डालेंगे, नहीं डालेंगे। शांति पावक ले रहा 50 हजार शांति पावक, अभी 50 हजार में PM आवास। नई नगर परिषद का गठन अभी 2 महीने पहले हुआ है, उसके पहले यहाँ कांग्रेस की नगर परिषद थी। 16.5 साल से तो सरकार है कांग्रेस की, नहीं तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जिन लोगों को हो नहीं पा रहे हैं वो कह रहे हैं। एक मिनट सुने, हमारे यहाँ केवल पेपर में विकास का कार्य हुआ है, केवल हमारे यहाँ पेपर में विकास कार्य हुआ है। जैसे बदाखुर में घोषणा की गई थी हाई स्कूल की, लेकिन अभी तक जो है कोई स्कूल का वहाँ बिल भी नहीं आया है। ये बताएं आप क्या है, ये कहने की बातें हैं। सड़कें फूटी डरी हैं, जहाँ वो नल लगाए गए थे 8 दिन तक फूटी डरी, उनका जो है कभी वो उनका वो नहीं हुआ कि उन्होंने बनाई दोबारा। देखा जाए, मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी यहाँ है, और दूसरा गढ़करैना की योजना जिसमें शासन ने अरबों रुपए खरबों खर्चा किए और किसानों की खेती जो है क्या बोलते हैं ना पैसे में लीलाम में कराई गई और उनको वहाँ मुआवजा दिया गया, बेचारे खेत बेखेत हो गए और 8 दिन तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा। 4 महीने पहले मंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो बोल गए थे अटेर रोड की केबलिंग डालेंगे, लेकिन आज देख सकते हैं आप वीडियो करिए उधर, और अभी तक नहीं डली है। रोज तार टूट रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ अपन खड़े, यहाँ भी टूट सकता है, इसमें करंट आता है। 20,000 और यहाँ से भिंड जाते हैं, भ्रष्टाचारी तो भिंड का जो पोए हैं मरे हुए पशु वो यहाँ डाले जाते हैं, पूरे जिले के नगर पालिका में जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर का आदेश है जिला मुख्यालय भूमि में डालो, कोई सुनवाई नहीं है। और वहाँ भिंड जाते हैं तो उल्टी आती है। 50 गायें पूरे जिले से रोज मृत पशु फूप के ट्रेंचिंग ग्राउंड में आते हैं और यहाँ अगर गाड़ी जाते हैं बदबू फैल रही है, महामारी फैलने की आशंका है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके तो? लेकिन बीमारी ने इतना भयावह रूप, वो प्राकृतिक बीमारी है, किसी की फैला, किसी सरकार की बीमारी फैलाई हुई नहीं है, प्राकृतिक बीमारी है। जनता तो बहुत नाराज है यार, कितनी सफाई देंगे? इसमें जनता है कौन? ये कांग्रेस के 80% पदाधिकारी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वोटर है वो भी। तो माल खाए को मिल रहा है, ये तो कहेंगे। देखी जाए तो पूरा प्रदेश नगर पालिका का बेईमानी कल्ला गठन अध्यक्ष को जिनने
ये तो ये बात कहेंगे ही। निर्विरोध से हुआ है, निर्विरोध हुआ है, कोई विरोध में फार्म कांग्रेस के किसी फार्म नहीं डाला, फार्म ही नहीं डाला, कोई सबूत है आपके पास? पूरी जनता कहाँ भी जान रही है, का सबूत हो तो? राजस्व की हानि हो रही है, रेत बेचकर निजी जेबों में भरा जा रहा है। 63,000 प्रदेश में पिछले 3 माह में 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज। इसका प्रूफ चुनाव में दिया जाएगा। चुनाव आ रहा है, जमानत जब्त होगी। बीजेपी प्रत्याशी की फूफ से बिल्कुल जमानत जब्त होगी, बिल्कुल आने वाले समय में जनता जवाब देगी। कांग्रेस का यहाँ विधायक बनेगा 101%। यहाँ तो सिर्फ कागजों में विकास चल रहा है, लूटा जा रहा है जनता को। अटेर की जनता यहाँ मिथक तोड़ेगी, केवल कांग्रेस के पदाधिकारियों का विकास नहीं हुआ है, इसलिए उनको पीड़ा है। सरकार में केवल एक ही क्षेत्र में विकास हुआ है, वो रेत में। केवल जो नदियों का सीना छलनी करके रेत में अपना घर भर रहे और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ के राजनेता केवल रेत बेच रहे और कुछ नहीं कर रहे, अपना घर भर रहे। उसी में कि मैं आज भिंड गया था अर्जन थाने में, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक वाल्मीकि ने धमकी दी कि मैं तेरे को इल्ले लगा दूंगा। जगह हमारी उसमें झोपड़ियाँ रख ले दे दी। तो वो थाने में जो 1 स्टार के बैठे अर्जन में, वो बोले तू कौन है? मैंने कहा मैं पंडित हूँ। बोला जा भाग जा यहाँ से, तुम्हारी शिकायत नहीं ली जाएगी। हमने कहा श्रीमान जी वो अगर हरिजन एक्ट लगा दे मेला आके तो क्या हमारे ऊपर आ जाएगी? कि वो बिल्कुल आ जाएगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम आवेदन दे रहे हैं अपने बचाव को, तो वहाँ से कहते जब भाग जाओ यहाँ से, फूफ थाने में जाओ, तो फूफ थाने में कहते तू कौन है? कि पंडित हूँ। लगा दो धारा 376, डाल दो अंदर, फलाना भदौरिया है, उसे कर दो बाहर। तो ये हो रहा है सरकार में। लोग मानसिकता वाले लोग हैं कि ब्राह्मण है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, ऐसा कहीं कुछ। हम भी एक ब्राह्मण है, ज्ञानेश फिरोज पारसाद हैं बीजेपी से, वो भी एक ब्राह्मण है। क्या भाजपा में कोई ब्राह्मण है नहीं क्या? लल्ली को मोड़ा सरिया मार डालो ताको कचू आओ जैसी भी सु मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम राजेश दुबे है। माननीय अरविंद भदौरिया जी और उनके भाई देवेंद्र भदौरिया ने मेरी जमीन पे कब्जा कराया, जौहरी कोतवाल पे मेरी जमीन पे करवाया। मैं राजेश दुबे बोल रहा हूँ, जौहरी कोतवाल में मेरी जमीन पे, मेरी पुश्तैनी जमीन पे। मेरे पापा का नाम जगदीश नारायण दुबे, मेरे बाबा का नाम राजदास दुबे और पापा के बाबा का नाम बद्री प्रसाद दुबे। 3 पीढ़ी की मुझे याद है। मेरी जमीन पे 50 फीट जमीन पे कब्जा करवाया देवेंद्र सिंह भदौरिया ने, माननीय अरविंद सिंह भदौरिया के भाई ने जबरदस्ती कब्जा करवाया। व्यक्तिगत आरोप है। माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई नहीं, केवल विकास का मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और ये अटेर का मिथक तोड़ेंगे 1-2 बार का लगातार का। ये सुनो जनता की भाषा, है जनता परेशान है। जनता महंगाई से परेशान है जनता बहुत। हाँ, अपनी महंगाई से बहुत परेशान है। क्या कौन काम कर रहा है? करता है कोई? नहीं करता। सब कोई काम नहीं करता है यहाँ, कोई विधायक काम नहीं करता है। भाजपा कांग्रेस कोई का भी नहीं यहाँ पे दोनों। हाँ, कौन सा भी कोई भी शासन आ जाए, एक कोई शासन नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरह फेल है, ये एक सत्य है। आज लंपी वायरस जो पूरे देश में प्रकोप फैलाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है इस चीज़ को लेकर प्रकोप। लगातार एक तरफ भाजपा की सरकार, जिससे हम ये आस रखते थे कि गायों के लिए कुछ होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है, मुझे नहीं लगा कहीं से कि विपक्ष ने अपना योगदान दिया। ना तो शासन ध्यान दे रहा था और ना ही विपक्ष ध्यान दे रहा था। यहाँ का मिजाज कैसा है? जनता क्या चाहती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी सीटें ज़्यादा लेके सरकार बनाएगी। पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस का 100% बनेगा, सरकार बनेगी कांग्रेस की। डिब्बा गोल हो गया बीजेपी का। बीजेपी के नाम पे कोई वोट देने को तैयार नहीं है किसी भी समाज का, कि कोई चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, सबको बीजेपी के नाम पे वोट देने का भगता है। बीजेपी के नाम ले तो किसान दौड़ लगा देता है घर के लिए। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। अटेर में कांग्रेस का विधायक बनेगा, किसी को भी टिकट मिलेगा वो कांग्रेस बनेगी। यहाँ पे अटेर क्षेत्र कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस इसकी तो बीजेपी की तो जमानत जब्त तो होनी है फूफ से। तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस ही बनेगी। आप समझ गए होंगे कि विकास का यहाँ पर नेताओं का फोकस नहीं रहा है। यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, बीएसपी, इन सब के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है। लेकिन अब जनता यहाँ की बहुत नाराज़ है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि मंत्री ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में भी मंत्री हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ अरुण तिवारी, अटेर, द सूत्र।
इसके अलावा अटेर के नागरिकों पत्रकारों से बातचीत के बाद कुछ और सवाल निकलकर सामने आए। मसलन पहला सवाल, 4 साल में अपने इलाके में आपने कौन से 4 बड़े काम करवाए। दूसरा सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या किया। तीसरा सवाल, इलाके में बेहतर शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च की। चौथा सवाल, अटेर में एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं है, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पांचवा सवाल, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की। इन सवालों को लेकर जब विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आए, यानी विधायक अरविंद भदौरिया सवालों से भागते नजर आए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।